मोहिनी की जिंदगी अब मुकम्मल तौर पर बर्बाद होने वाली है? क्या ज़ारून इसे माफ करने के बजाय हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से निकाल देगा? क्या मोहिनी के किए की सजा इसे घर से बेइज्जत होकर निकलने की सूरत में मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ज़ारून अब रोमा से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा? आने वाली कहानी में हालात एक ऐसा रुख इख्तियार करने वाले हैं जहां रिश्ते, मोहब्बत, धोखे और इंतकाम सब एक दूसरे से जुड़ते नजर आएंगे। मोहिनी दुबई जाने से पहले अपनी दोस्त के साथ अस्पताल पहुंचकर अपना मिसकैरेज करवा लेती है। मोहिनी को शायद लगता है कि वो इस राज को हमेशा के लिए अपने अंदर दफन कर देगी, लेकिन इसे अंदाजा नहीं होता कि इसकी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जल्द ही सबके सामने आने वाली है। साशा इसी मौके का फायदा उठाते हुए ज़ारून को मोहिनी की वो वीडियो दिखा देती है जिसके बाद मोहिनी की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। ज़ारून के लिए ये हकीकत नाकाबिले बर्दाश्त होती है कि मोहिनी ने इसके बच्चे के साथ ऐसा किया। अगले ही दिन ज़ारून अपने वकील से राब्ता करता है और मोहिनी को डाइवोर्स देने के लिए कागजात तैयार करवा लेता है। यूं वो फैसला कर लेता है कि मोहिनी के साथ मजीद कोई रिश्ता बाकी नहीं रखा जा सकता। इधर मोहिनी रोते हुए अली हसन के पास पहुंचती है और इसे मदद की दरख्वास्त करती है। वो कहती है कि आप ज़ारून को समझाएं, वो मेरे साथ ऐसा ना करे, मैं अपने किए की माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अली हसन भी मोहिनी के किए से शदीद नाराज़ होता है। वो साफ अल्फाज में कहता है कि तुम ज़ारून के बच्चे की कातिल हो, सिर्फ माफ़ी मांगने से इसका बच्चा वापस नहीं आ सकता। अली हसन मोहिनी को मशवरा देता है कि वो इसके लिए बेहतर यही होगा कि वो खामोशी से अपना सामान पैक करे और घर से चली जाए, वरना ज़ारून इसे ज़बरदस्ती धक्के मारकर घर से निकाल देगा। मोहिनी के लिए ये अल्फाज किसी क़यामत से कम नहीं होते, क्योंकि इसे पहली बार एहसास होता है कि जिस घर और शोहर के लिए इसे अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया, आज वही शोहर अपनी जिंदगी से निकालने जा रहा है। दूसरी तरफ नीलम अपनी भाभी से अपने शोहर के बारे में बात करते हुए कहती है कि एक बूढ़े से शादी करके मैं पछता रही हूँ, रोज रोज कौन इसकी खिदमत करता रहे, अच्छा है कि वो इसे डाइवोर्स देकर अपनी जिंदगी से आज़ाद कर दे। नीले को अपने शोहर के पैसों की भी फिक्र है और वो भी अपनी भाभी को यकीन दिलाती है कि मिर्जा को कुछ मालूम नहीं होगा, क्योंकि वो हर रोज अपना जमा पूंजी इसे लॉकर में रखता है जहाँ से नीली पैसे उठाकर लाई है। इधर जब फरीहा को मालूम होता है कि ज़ारून मोहिनी को डाइवोर्स देकर अपनी जिंदगी से आज़ाद करने वाला है तो इसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। फरीहा फौरन रोमा के पास पहुंचती है और उसे बताती है कि जिस शख्स को हासिल करने के लिए वो इतनी जद्दोजहद कर रही थी, वो खुद उल्टे पांव इसकी तरफ वापस आने वाला है। फरीहा रोमा को बताती है कि ज़ारून मोहिनी को डाइवोर्स दे रहा है, लेकिन रोमा इस खबर पर फौरन खुश होने के बजाय अपने माजी के रवैये को याद करती है। वो कहती है कि आज तक इसने ज़ारून के घर वालों के साथ अच्छा रवैया इख्तियार नहीं किया, वो हमेशा इनके सामने एटीट्यूड से पेश आती रही है, यहाँ तक कि साशा को भी डाइवोर्स दिलवाने की भरपूर कोशिश करती रही है, इसलिए इसे यकीन नहीं कि ज़ारून अभी से शादी करेगा भी या नहीं। रोमा की ये बात सुनकर फरीहा इसे तसल्ली देती है और कहती है कि वो साशा को इतनी मोहब्बत और प्यार देंगे कि साशा खुद ज़ारून को इस रिश्ते के लिए राजी कर लेगी। अब देखना ये होगा क्या वाकई साशा अपनी माँ की बात को के रोमा और ज़ारून को एक करने की कोशिश करेगी या फिर हालात एक बार फिर सबके अरमान तोड़ देंगे। दूसरी तरफ मोहिनी अपने कमरे में बैठी ज़ारो कतार रो रही होती है। इसी दौरान ज़ारून इसके पास डाइवोर्स के कागज लेकर पहुंचता है। ज़ारून मोहिनी से भी कहता है कि अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाए, क्योंकि इस घर में इसका कोई जगह नहीं रही। अब मोहिनी दोनों हाथ जोड़ के ज़ारून से मिन्नत समाजित करती है और कहती है, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं किस मुंह से अपने माँ बाप के घर जाऊंगी, तुम्हारी वजह से मैंने अपने माँ बाप को भी ठुकरा दिया था। लेकिन मोहिनी को भी अभी ज़ारून के दिल को नरम नहीं कर पाती, वो अपने फैसले पर कायम रहता है और बिल आखिर मोहिनी को धक्का देकर अपने घर से निकाल देता है। ये मंजर मोहिनी को जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होता है। जिस घर में वो कभी इज्जत और हक के साथ रहती थी, आज वही घर इसके लिए हमेशा के लिए बंद हो जाता है। दूसरी तरफ अयान की जिंदगी भी एक नए मसले में दाखिल हो चुकी है। अयान का दोस्त मुस्कान के हाथ पार्टनरशिप कर लेता है और वक्त गुजरने के साथ दोनों अच्छी खासी रकम जमा कर लेते हैं। अयान मुस्कान के लिए एक शानदार बंगला खरीद लेते हैं और दोनों खुशी खुशी इस नए घर में रिहाइश इख्तियार कर लेते हैं। इसकी जिंदगी में आने वाली ये खुशियाँ कहानी में एक मस्बत रंग पैदा करती है। इधर अरहम जैसे ही पाकिस्तान से वापस आता है, वो साशा को अपने साथ घर ले आता है। रोमा साशा की खिदमत में कोई कसर नहीं छोड़ती, वो साशा का ख्याल रखती है और अपनी मोहब्बत और अच्छे रवैये से इसे मुतासर करने की कोशिश करती है। रोमा की ये तब्दीली देखकर साशा अपनी माँ को फोन करती है, कहती है कि आप भाई से बात करें कि रोमा से शादी कर ले। अब रोमा काफी बदल चुकी है और मुझे यकीन है कि वो कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी।
साइमा साशा की बात सुनती है, लेकिन इसे ज़ारून की मौजूदा हालत का भी एहसास है। वो कहती है कि अभी ज़ारून मोहिनी के सदमे से बाहर नहीं आया, इसलिए साशा से शादी करना अभी नामुमकिन है। अब देखना ये होगा कि क्या मोहिनी अपने माँ बाप के घर वापस जाती है या अपनी जिंदगी का कोई नया रास्ता इख्तियार करती है। ज़ारून को कभी अपने फैसले पर पछतावा होगा या रोमा ज़ारून का दिल जीतने में कामयाब हो जाएगी। आने वाली किस्त में इन तमाम सवालों के जवाब मजीद दिलचस्प अंदाज में सामने आ सकते हैं, क्योंकि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां एक तरफ मोहिनी की बर्बादी और दूसरी तरफ ज़ारून की नई जिंदगी का आगाज होने वाला है। तो अपनी कीमती राय से कमेंट बॉक्स में लाजमी आगाह करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें।